हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके चला हूँ इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक कहे जाने वाले वैली ऑफ फ्लावर में। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं या आप किसी ट्रैक गाइड वालों के साथ आ सकते हैं, सब बताऊँ मैं आपको इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं सफ़र पार्थ का। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पर। देखो पहाड़ों की ऊंची छाओं में, यारों के संग मस्ती की राहों में, झरने गाते हैं तारे मुस्कुराते हैं, हम नए सपने आसमान में बनाते हैं। ये है अपना सफर, सफर पार्थ का। ये है अपना सफर, सफर पार्थ का। ये है अपना सफर, सफर पार्थ का। सफर पार्थ का। तो आज है हमारा डे 1 और आज हम जाएंगे ऋषिकेश से गोविंद घाट तक, जो है ऑलमोस्ट 255 किलोमीटर, जिसमें हमें लगेंगे 9 से 10 घंटे। और इसमें जो भी ब्रेकफास्ट और लंच होता है वो आपका रहता है। बाकी उसके बाद जब शाम को पहुंच जाएंगे हम डेस्टिनेशन पे, वहाँ से हमारा खाने का जो भी पैकेज है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हम चलते हैं, मौसम का मज़ा लेते हुए। काफ़ी प्यारा मौसम रहता है इस वक्त, क्योंकि मानसून रहता है और मानसून में आप जानते हैं कि पहाड़ों में कितना अच्छा वेदर होता है। तो फिर हम भी चलते हैं ऋषिकेश से गोविंद घाट तक। और ये है आज रात का हमारा खाना गोविंद घाट में, फर्स्ट डे का। फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे फिर चुपचाप। तो आज है हमारा डे 2 और हम जाएंगे आज गोविंद घाट से पुलना और पुलना से घाघरिया तक। पहले हम जाएंगे शेयरिंग टैक्सी में, जिसका चार्ज ऑलमोस्ट 1000 रुपये गाड़ी का होता है। शेयरिंग में पर पर्सन 100-150 रुपये के आसपास पड़ता है। वहाँ से फिर हमारा पड़ेगा 10 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा पूरा, जो देखते हैं कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा या हार्ड रहेगा। जो ऐसा भी रहेगा सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो अभी हम सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे पुलना के लिए और वहाँ से जाएंगे घाघरिया। घाघरिया हमारी छलक गई। गोविंद घाट में आपको काफ़ी सारे होटल, होम स्टे वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और इनके रेट जब स्टार्टिंग सीजन्स होता है मई जून के आसपास, क्योंकि यहाँ से हेमकुंड का रास्ता भी जाता है, तब थोड़े महंगे होते हैं, 3000 साढ़े 3000 के आसपास। पर जुलाई अगस्त में थोड़ा बारिश सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब यहाँ 1500 से 2000 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे, होम स्टे और होटल दोनों में ही। तो आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। तो अभी हम पुलना से अपना ट्रैक चालू कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा, जिसमें हमको 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। बीच में लंच के लिए भी रुकेंगे। और पुलना में आप पोर्टर भी हायर कर सकते हैं, जिसका फेयर 600 रुपये पर बैग, 700 रुपये पर बैग लेते हैं। 2-3 बैग है तो सस्ते हो जाते हैं, इसलिए 600 से 700 रुपये में आप पोर्टर हायर कर सकते हैं यहाँ पे। ये रास्ता हेमकुंड साहब के लिए भी जाता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सरदार दिख जाएंगे जो इसे यात्रा करते हैं, और घोड़ों की व्यवस्था भी है। तो आप अगर पैदल यात्रा नहीं कर पा रहे तो घोड़ों से भी कर सकते हैं। ये आया भी जंगल चट्टी, जहाँ पे आपको नाश्ता वास्ता कुछ करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आराम से रुक के। तो अब इससे जो हमारा पहला गाँव आएगा वो आएगा भ्यूडार, फिर आएगा घाघरिया, फिर आएगा हेमकुंड साहब। भ्यूडार है 3 किलोमीटर। चलो। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबरे। क्यों न हम तुम। तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास चले हैं और भ्यूडार आया है अभी। तो यहाँ पे रुक के लंच वगैरह करके आगे निकल सकते हैं। तो रास्ते में आपको एक ऐसा ब्रिज भी दिखेगा। जब आपका ये ब्रिज आएगा तो आप मतलब आपका हाफ पॉइंट हो चुका है। तो व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अभी जब हम त्यूरसोर से निकले थे तो वहाँ से 2 रास्ते थे। एक लेफ़्ट में था ऊपर से, जो पहाड़ी से होते हुए ये ब्रिज के ऊपर से आता है, और एक रास्ता था राइट से, वो वहाँ से होते हुए ये वाला रास्ता आता है। तो 2 रास्ते हैं। हम लोग आए हैं इधर से ऊपर से। ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है। इधर से आओगे तो आप
सीधे सीधे आ जाओगे और ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ेगा। तो नीचे से आ जाना राइट साइड से, और जाते वक्त इस ब्रिज से होते हुए आप चले जाना, क्योंकि वो उतरना है वहाँ पे, तो वो इजी पड़ता है। चले टेढ़े मेरे से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। तो ब्रिज से पहले तक तो रास्ता मैं 30 से 45 डिग्री का स्लोप में था, तो इजी था। और जब ब्रिज के बाद चलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्लोप क्या है बढ़ गया, 45 से 60 डिग्री का होगा, तो थोड़ा सा उसके बाद हार्ड हो जाएगा। और पूरा एरिया ग्रीन फॉरेस्ट से होते हुए जाना है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ज़्यादा क्लाउडी नहीं होता यहाँ पे, और धूप भी कम आती है इस टाइम। तो ये काफ़ी बारिश वाला एरिया है, तो यहाँ कभी भी बारिश होती है, तो इसलिए अपने साथ एक अच्छा रेनकोट जरूर रखें, काफ़ी काम आएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश होती है शुरू यहाँ। तो लोगों की मेंटलिटी में कितना फ़र्क आ जाता है। अभी देखिए हेमकुंड साहिब वाला ये रास्ता है, यहाँ पे घोड़े भी चलते हैं, लोग भी काफ़ी आते हैं, पर साफ़ सफाई देखिए कितनी साफ़ सुथरी है। और वहीं जब लोग केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पे घोड़े चलते हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, पर सफाई के नाम पे जीरो होता है वहाँ पे। जगह जगह बैठने की सुविधाएं हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे सफाई भी ठीक ठाक है, कोई पॉलीथीन नहीं, कोई कचरा नहीं है। और ये फाइनली अब हम घांगरिया पहुँच चुके हैं, 3:30 के आसपास पहुँचे, सुबह 10 बजे निकले थे। ये हेलीपैड है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे पूरा घांगरिया ये रूट पे। घांगरिया तक तो बिगिनर लेवल का ही कहूँगा मैं ट्रैक, जिसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगेंगे। अगर आप थोड़े से प्रो तो 4 से 5 घंटे में भी आप ये ट्रैक कर लेंगे। ब्रिज तक काफ़ी आसान है, उसके बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बाकी नॉर्मल ट्रैक है। तो घांगरिया पड़ता है ऑलमोस्ट 10,500 फीट पे और 3,206 मीटर पे। और इसके अलावा व्यू देखो क्या प्यारा व्यू है। तो फाइनली ट्रैक करने के बाद हम आ गए अपने टेंट में। ये हमारा टेंट है, काफ़ी बड़ा टेंट है, 3 लोगों के हिसाब से सही है। ये देखो बाहर का व्यू, और ये हमारे टेंट लाइन्स है। और ये है अभी हमारा रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम, और ये भी लग रहा है हमारा खाना गर्मा गर्म खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये है अभी आज रात का खाना, मीठे में खीर, दाल चावल सब्जी और रोटी भी है, अभी खाएंगे बाद में। बहुत बढ़िया प्रॉपर सेटअप है यहाँ पे भाई का। आज है हमारा डे 3 और आज हम जाएंगे घांगरिया से फूलों की घाटी तक का नाश्ता करके अब हम निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर के लिए। ट्रैक करेंगे 4 किलोमीटर का। घांगरिया में जैसे आप ऊपर आएंगे हेलीपैड से थोड़ी 300-400 मीटर, तो यहाँ पे पूरा अच्छा खासा मार्केट है। होटल भी आपको यहीं मिल जाएंगे रुकने के लिए, और खाने पीने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पे। तो अब ये ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा रास्ता डिवाइड होगा। ये जो झरना दिख रहा है इसके सामने से जस्ट घांगरिया से निकलते हैं, वहीं से है। एक जाएगा हेमकुंड और एक जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से अपने को 2 रास्ते मिलते हैं। लेफ़्ट में जाएंगे तो फूलों की घाटी जाएंगे 4 किलोमीटर इधर, और राइट वाला ये जो जाएगा वो जाएगा सीधा हेमकुंड साहिब के लिए, जहाँ पे हम जाएंगे कल। तो कल रात को भी पूरी रात बारिश हुई, और अभी भी बारिश चल रही है, हल्की हुई है, पर अगर ज़्यादा बारिश रहती तो चलने में मज़ा नहीं आता है। हर वक्त गीला गीला रहता है सब कुछ, कपड़े हो जाते हैं, जूते गीले हो जाते हैं, रास्ता गीला हो जाता है। तो अभी चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर की तरफ। तो अभी हम यहाँ से निकले घांगरिया से, और अब इस चेक पॉइंट पे अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये वाला जाएगा सीधा हेमकुंड साहिब, और ये वाला रास्ता होते हुए जाएगा यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर, और यहाँ से रिवर बेड तक हमको जाना है। अगर टाइम से जा पाए तो जा पाएंगे, नहीं तो आधा कहीं या बीच रास्ते से ही हमको होके आना पड़ेगा। वो जो नीचे साइन था वहाँ से 200 मीटर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे प्रवेश द्वार आएगा फूलों की घाटी का, जहाँ पे आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे एंट्री चार्ज के रूप में, और फिर आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। टाइम 7 से 12 बजे का है। अगर उससे बाद में आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उससे पहले ही आ जाना है यहाँ पे। हाँ, तो अभी 1 किलोमीटर के आसपास चलें, और पूरा फॉरेस्ट से होके जाना हमें ऊपर तक। और रास्ता ठीक कहूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से बिगनर लेवल का ही है आज भी, तो आराम से कर सकते हैं। तो अभी ये रिवर क्रॉस करेंगे और इधर से जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अभी दूसरा ब्रिज आया है, और ये बड़े वाला ब्रिज है। तो क्या है, बारिश की वजह से नदी भी काफ़ी ज़ोरों पे है, तो बहुत प्यारा सीन है। ब्रिज से वहाँ तक जाना ऊपर तक, ये रहे लोग।
यहाँ तक जाना है, अब उसके बाद उस साइड जाना है। और ये देखिए एक 9 साल की बच्ची वैली ऑफ फ्लावर चढ़ने में सक्षम है, पर हमारे साथ वाले ये 35 साल के लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो 2 किलोमीटर तो एकदम खड़ी चढ़ाई थी, 60 to 70 डिग्री का एंगल होगा और उसके बाद फिर प्लेन आ जाएगा आपका रास्ता। ये देखो इधर से होते हुए उधर जाना है, पूरा प्लेन रास्ता। और ये है व्यू, भाई क्या व्यू है भाई। तो अभी साउंड सुनो, कितना भयंकर साउंड आ रहा है, कीट पतंगों का, पंछियों का मिला के। ये है बामन घोड़ 3 किलोमीटर, मार्गरेट लेगी ग्रेव 4.5 किलोमीटर और पुष्पावती रिवर बेड ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर है। तो जल्दी पहुँचते इधर। तो फाइनली अभी हम घाटी में आ चुके हैं फूलों की, और अभी यहाँ पे ब्लूम देखिए ऐसे हो चुके हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे हो चुके हैं, छोटे छोटे हैं पर हो चुके हैं अभी ब्लूम फ्लावर्स। व्यू और मौसम इतना प्यारा है कि बस यहीं बैठ जाओ यार और देखते रहो इस व्यू को यार। क्या व्यू आ रहा है, बेहतरीन यार, एक नंबर। मार्गरेट लेगी का जो ग्रेव है वो इस साइड है, राइट साइड में 500 मीटर, और जो रिवर बेड है वो सीधा चलना पड़ेगा उसके लिए 1.5 किलोमीटर। तो अभी तो रिवर बेड जाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम लिमिट दी हुई है हमें 1:30 बजे के आसपास। जहाँ भी होंगे वहाँ से हमको रिटर्न करना पड़ेगा 1:30 बजे, क्योंकि 4 बजे तक गेट बंद हो जाते हैं। भाई साहब तो भीड़ जितनी भी थी वो पीछे रह गई। अब मतलब कुछ गिने चुने लोग हैं जो रिवर बेड तक जाते हैं, और अभी हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर के आसपास रहा है। और व्यू देखो आप यार, कितना प्यारा व्यू है। अभी फूल, छोटे छोटे फूल आ चुके हैं इन पे घाटी पे, पर घाटी देखो कितनी प्यारी लग रही है, सच में कोई सपने से कम नहीं है। जैसे आगे चलेंगे तो ये छोटे वाले पत्थर वाला रास्ता आ जाएगा, और क्या होता है छोटे वाले पत्थरों पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पत्थरों पे पैर रखते हैं तो पैर बैलेंस नहीं रहता, आगे पीछे रहता है, और जिसकी वजह से पैरों में काफ़ी दर्द भी होता है। तो काफ़ी दूर तक है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं अकेला ही हूँ। हाँ पर सुंदर यार, क्या बताऊँ मैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो पूरी वैली बादलों से भरी हुई है। और अभी एक तीसरा ब्रिज आया, थोड़ा सा खतरनाक है, ये टेम्परेरी बनाया हुआ है। और अब ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, इसको ऐसा ही पार करना पड़ेगा सीधा रिवर को। चलो करते हैं। अभी तो क्या है, बारिश नहीं है तो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर बारिश आएगी तेज़ तो काफ़ी ये भी तेज़ झरना हो जाएगा, तब थोड़ी दिक्कत होगी इसको क्रॉस करने में। तो फूलों की घाटी में जब हम शुरू में चल रहे थे तब नेटवर्क आ रहा था, पर जैसे जैसे आप रिवर बेड की तरफ जाओगे तो नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा और फिर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा। घाघरिया में नीचे नेटवर्क है, लाइट है, तो वहाँ दिक्कत नहीं, बस इंटरनेट नहीं चलेगा, और चलेगा तो भी रो रो के चलेगा, तो उसकी इच्छा ना रखे कि इंटरनेट चलेगा। हाँ, फ़ोन वोन आपके घर पे हो जाएंगे, आराम से बात हो जाएगी घाघरिया में भी और ऊपर वैली ऑफ फ्लावर में भी। अभी मोस्टली तो लोग नहीं है इधर, क्योंकि इधर इतनी दूर आते नहीं लोग, पीछे रुक जाते हैं। थोड़े बहुत लोग होते हैं जिनको कीड़ा होता है, एडवेंचर होता है, वो जाते हैं लास्ट तक, क्योंकि टाइम लिमिट है इसमें, इसलिए आप बहुत लेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए। ओ फाइनली आ गए हम रिवर बेड साइड। काफ़ी चले हैं यार, चलते चलते पैर दुख गए पत्थरों की वजह से। रास्ता तो ठीक था, 2-2.5 किलोमीटर थोड़ा खड़ा रास्ता था, बाकी प्लेन रास्ता है पूरा। और ये देखो व्यू, फाइनली रिवर बेड तक पहुंच गए। काफ़ी सारी जो नदी है वो इधर से आती है, इधर से अलग अलग जगह से आती है, और यहाँ से एक होके नीचे की तरफ निकल जाती है।
वैली में आए तो आप बिल्कुल कचरा नहीं फैलाना है। पहाड़ों में कभी भी आप आओ, कचरा बिल्कुल मत फैलाओ। उसको जितना भी साफ़ सुथरा रखेंगे उतने अच्छे लगेंगे देखने में भी, और पहाड़ भी अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू हो रखा है। ये मानसून है तो काफ़ी बादल नीचे दिख रहे हैं और काफ़ी प्यारा व्यू है। और अब हमारा वक्त हो चुका था वैली ऑफ फ्लावर से वापस घाघरिया जाने का। और ये आज का हमारा गर्मा गर्म खाना, दाल चावल सब्जी और हलवा, रोटी भी तैयार है। बिल्कुल गरम गरम खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे ताकि कल हम जल्दी उठें और हेमकुंड के लिए टाइम से निकल सकें। आज है हमारा डे 4 और आज हम जाएंगे घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक। ये ऑलमोस्ट 6-6.5 किलोमीटर का सिंगल वे का ट्रैक है और देखते हैं कैसा रहेगा, हार्ड है या फिर नॉर्मल रहेगा, सब बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो घाघरिया में ही आपको एक गुरुद्वारा मिल जाएगा रुकने के लिए और खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था हो जाती है, पर रूम भी यहाँ अवेलेबल मिल जाते हैं 1500 से 2000 रुपये में। तो ये रहा सामने नीचे घाघरिया और यहीं पे घोड़े मिलते हैं आपको हेमकुंड साहिब के लिए। एक तरफ का 2100 रुपये और आना जाना 3100 रुपये में होता है। और अब यहीं से हमारा 2 रूट हो जाएंगे, एक जाएगा हेमकुंड साहिब और एक जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। तो ये वो 2 रास्ते आ गए। इधर कल हम गए थे फूलों की घाटी और अभी इधर से जाना है हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब के लिए हमें जाना है उस साइड ऊपर की तरफ, येलो वाले टेंट की तरफ। तो सीधी खड़ी चढ़ाई है पूरी, वहाँ तक तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, आगे देखते हैं और जैसी भी रहेगी। 2-2.5 किलोमीटर तो सीधी खड़ी चढ़ाई दिख रही है अभी भी। अभी तक रास्ता काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब रास्ता बहुत सही बना हुआ है जिससे आपको चलने में दिक्कत नहीं होती। पत्थर एकदम बड़े बड़े हैं तो चलने में दिक्कत नहीं होती। छोटे वाले पत्थर होते हैं उनसे तकलीफ होती चलने में, पर यहाँ अच्छे से रास्ता बना हुआ है। 1-1.5 किलोमीटर तक तो काफ़ी सही रास्ता है। 45 डिग्री का एंगल के आसपास होगा यहाँ पे, 45 से 60 डिग्री, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी वाला ही है। बस चढ़ने का स्टेमिना होना चाहिए थोड़ा बहुत। 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे खाने पीने की दुकान आ जाएगी हेमकुंड साहिब वाले रास्ते पे। कल हम फूलों की घाटी पे गए थे, उस रास्ते पे कोई भी दुकान नहीं खाने पीने की। तो अगर आप फूलों की घाटी जा रहे हैं तो नीचे घाघरिया से आपको कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना होगा और वहाँ पे प्लास्टिक नहीं फेंक सकते, तो आपको वापस लाना होगा सब जो भी प्लास्टिक है। पहली बात तो अलाउ ही नहीं करते चिप्स वगैरह, तो वो सब ना लेके जाए। बाकी जो भी सामान है खाने पीने का थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं, वो कचरा वापस लेके आना, वहाँ बिखेर के नहीं आना है। बाकी यहाँ पे हेमकुंड साहिब वाले रास्ते पे दुकानें हैं खाने पीने की। नीचे से जो येलो टेंट दिख रहा था, फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं और अप्रोक्स हमें 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो ये भी अप्रोक्स 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही होगा। हाँ, और अब ऊपर भी टेंट है तो खाना पीना करके नाश्ता वगैरह करके आप यहाँ से निकल सकते हैं अगर नीचे नहीं किया हो तो। और व्यू देखो इधर से क्या प्यारा व्यू आ रहा है। 2 दिन बाद आज थोड़ी बहुत धूप निकली है। थोड़ी आगे जाके थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई हो जाती है, पर रास्ता अच्छा है एकदम और बैठने की भी व्यवस्था हर जगह है। हमारे गाइड भैया है और अभी हमारे यहाँ 2 रास्ते हैं, एक ये जो अभी ट्रैक वाला चला था और एक ये सीढ़ी वाला चला था। तो कितनी सीढ़ी होगी यहाँ पे? ये अराउंड 1200 करीबन सीढ़ी है। और यहाँ से कितनी दूर होगा? ये 600 मीटर की सीढ़ी है पूरी। 600 मीटर की है। और ये वाला जाओगे तो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो कौन सा सही रहेगा? बट जल्दी जाना है तो ये वाला सही रहेगा, बट थोड़ा सा घुटनों में जोर पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए जिनको घुटनों में तकलीफ हो वो ये रास्ता जाए और जो नॉर्मल चल सकते हो वो सीढ़ियों से जाए। ठीक है। और ये सीढ़ियों वाला रास्ता, इसी पे एक बहुत बड़ा झरना वाटरफॉल। अभी तो क्या है, बादल आ रखे तो इतना साफ दिख नहीं रहा, पर बहुत प्यारा लग रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए आप वही वाला रास्ता लीजिए, ट्रैक वाला। इसमें तो काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आराम से उस रास्ते से है, ट्रैक से। और ये है ब्रह्मकमल का पौधा, अभी खिला नहीं है, खिलेगा तो देखते हैं ऊपर कहीं मिले तो। अभी तक तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी। तो ये इधर सीढ़ियाँ ख़त्म होती है और इसके जस्ट सामने ही हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा आ जाता है। तो बस ये लास्ट सीढ़ियाँ होती है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ दर्शन करने की व्यवस्था, अरेंजमेंट काफ़ी है। अभी सर पे बांधेंगे कपड़ा और फिर जाएंगे अंदर की तरफ। अभी तो क्या काफ़ी सारे बादल नीचे आ रखे, तो ये हेमकुंड साहिब का तालाब है यहाँ पे, जिसमें लोग आके स्नान करते हैं। पर हमारी अभी इस टाइम आए तो यहाँ पे देख नहीं पा रहे। और ये रहा ब्रह्म कमल,
फाइनली आज मैंने ब्रह्म कमल दिखा है, ये रहा, यहीं पे लगा हुआ है। ਸਿੰਗਾਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੜੀ 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 ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। तो लंगर का यहाँ पे चलता रहता है, चाय खिचड़ी बढ़िया यहाँ पे सबके लिए। हेमकुंड साहिब वाले रास्ते पे आपको नेटवर्क का इशू नहीं रहता है। जियो एयरटेल का थोड़ा कम आता है, ऊपर जाएंगे तो 5G तक नेटवर्क आ रहा था, तो यहाँ तो नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। गंगारिया में थोड़ा बहुत कम आता है, नेटवर्क आता है पर नेट नहीं चलता है। ऊपर सब कुछ चल रहा था, 5G चल रहा था, अच्छा खासा है। तो आज है हमारा डे 5 और आज हम जाएंगे गंगारिया से गोविंद घाट तक और फिर कल हम जाएंगे गोविंद घाट से ऋषिकेश तक। तो ये टोटल 6 दिन का पैकेज होता है, पर आप इसे 5 दिन में भी कर सकते हैं। चौथे दिन जब आप हेमकुंड साहिब जाते हैं तो वहाँ पे नीचे आके गंगारिया नहीं रुक के सीधे गोविंद घाट के लिए निकल जाइए। हेमकुंड साहिब आप सुबह जल्दी निकलिए, 4 बजे के आसपास निकलिए, ताकि आप सुबह जल्दी दर्शन करके वापस नीचे आ सकें। गोविंद घाट जाने के लिए कम से कम आपको शाम तक पहुंच जाएंगे आराम से। अगर सुबह जल्दी निकलेंगे हेमकुंड के लिए तो शाम तक आप गोविंद घाट पहुंच जाएंगे, जिससे आपका एक दिन बच जाएगा गंगारिया में रुकने वाला। तो इस करके आप 5 दिन में अपना खुद का ये पैकेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन में यह आपका पूरा ट्रैक हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक 5 दिन का होता है, जिसमें 2 दिन ऋषिकेश आना जाना हो जाता है, 1 दिन हेमकुंड साहिब का होता है, 1 दिन आप गंगारिया पहुँचते हैं और 1 दिन वैली ऑफ फ्लावर आता है। तो ये पूरे 5 दिन का ट्रैक होता है। तो आप इसमें पैकेज के थ्रू आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सस्ता पड़ जाता है। मतलब 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास ये पैकेज स्टार्ट हो जाता है। लेने वाले 8-10 हज़ार भी लेते हैं, लेकिन अप्रोक्स 6.5-7 के आसपास में आपको कई कंपनियां मिल जाएगी जो आपको ये ट्रैक कराएगी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेजेस हैं जिनमें से आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं जिसके साथ हूँ मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके नंबर नहीं देना चाहता। मतलब मेरे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं लगी इसकी, तो इसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप और दूसरी कंपनी है वो देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपको ठीक लगे वो कंपनी चूज कीजिए, रिव्यू देखिए, बंदा कैसा है वो देखिए, ज़्यादा एडवांस मत दीजिए, क्योंकि आपका एडवांस ज़्यादा दे दोगे तो एडवांस फंस जाएगा, फिर पैसा जल्दी से नहीं मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ें देख के आना है। और उसके अलावा भी आप अगर इंडिविजुअल आना चाहते हैं वैली फ्लावर में तो आप आ सकते हैं आराम से। काफ़ी लोग मिले मेरे को वो इंडिविजुअल करते हैं। प्राइस थोड़े से यहाँ पे क्या है, आप सोलो आते हैं या तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और अगर आपका 2-3 लोगों का ग्रुप है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। मतलब फिर आपके लिए सही रेट में पड़ेगा ये ट्रैक। अदरवाइज़ ये ट्रैक आपके लिए महंगा पड़ सकता है अगर आप सोलो आएंगे तो। वैली ऑफ फ्लावर का सफ़र मेरा काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी मज़ा है, काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हुए दिखे मेरे को, और व्यू इतना प्यारा हो रखा है तो मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखो, मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। तो वैली ऑफ फ्लावर का सफ़र मेरा यहाँ समाप्त होता है। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं सफ़र पार्थ का। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए सफ़र पे, तब तक के लिए हर हर महादेव, और नेचर को साफ़ सुथरा रखें।